एंड आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि आइटरेशन स्टेटमेंट्स क्या होता है। और तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें जब भी हम लोग आइटरेशन स्टेटमेंट्स की बात करनी होती है हम लोग सबसे पहले फॉर लूप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइटरेशन स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है कि आपको कोई भी कोड ब्लॉक है जिसको आपको कंटिन्यूसली बार बार लिखना है विद सम डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कोड ब्लॉक है जो सेम कोड ब्लॉक है, ठीक है, जिसको आपको बार बार लिखना है, जिसको आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है, पर उसका वैल्यूज चेंज नहीं हो रहा है, तो फंक्शंस होते हैं। ओके, जिसको आप जी चाहे आपकी मर्ज़ी हो तो आपने कॉल किया, आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आपने नहीं कॉल किया। ओके, पर अगर कोई ऐसा कोड ब्लॉक है जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है पर उसका वैल्यू एक किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस और किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर मॉडिफाई हो रहा है और उस चीज़ को आपको कंटिन्यूसली प्रिंट करना है या आपको उस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, तो उसको हम लोग कहते हैं आइटरेशन स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 to 5 लिखना है, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मुझे कैसे लिखना हो, console.log1 console.log2 एंड सो ऑन एंड देन 5। ये लिखने के बजाय व्हाट आई कैन डू इज़ दैट मैं एक फॉर लूप क्रिएट कर सकती हूँ। फॉर लूप क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक चलेगा और हर बार मैं कॉन्सोल लॉग के अंदर जो भी फॉर लूप के अंदर वैल्यूज़ चल रही है उस वैल्यू को पास करते जाऊँगी। फर्स्ट टाइम पे 1 पास करूँगी, सेकंड पे 2 पास करूँगी, थर्ड पे 3 एंड देन 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपका कॉन्सोल लॉग रिपीटेटिवली चल रहा है पर हम लोग उसके अंदर बस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। तो 5 लाइन का कोड आपका सिर्फ 3 लाइन्स का कोड रह जाएगा। ओके, तो कोड की लाइन्स को कम करने के लिए हम लोग आइटरेशन स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ का इक्वेट क्या बनेगा कि हम इस तरह से ना करके हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि जो फॉर लूप होता है वो 3 पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड देन एक्सप्रेशन 3। ओके, और फिर यहाँ पर आपका आ जाता है कोड ब्लॉक। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा console.log एंड देन जो भी वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो, लाइक फॉर एग्जांपल i, ठीक है, इस तरह से आप कोई भी वैल्यू जिसको आप प्रिंट करना चाहते हो वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, नाउ कम्स इस कि यहाँ पर एक्सप्रेशंस क्या आते हैं। तो वेरी फर्स्ट वैल्यू जो आप यहाँ पर ऐड करते हो दैट इज़ द इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आप एक कोई भी वेरिएबल लेते हो जो बेसिकली आइट्रेट करेगा हर एक पूरी की पूरी काउंट्स के थ्रू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरा पॉइंटर सबसे पहले फर्स्ट उसके ऊपर रखा कि मुझे सबसे पहले 1 भेजना है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट, मुझे कहीं ना कहीं से इसको शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि फाइनली स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट आई इज इक्वल्स टू 1। जो फर्स्ट ब्लॉक होता है आपका, ये जो वैल्यू होती है इसको हम लोग इनिशियलाइजेशन कहते हैं। वी कॉल इट इनिशियलाइजेशन। ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है। सेकेंड एक्सप्रेशन जो होता है आपका वो कहलाता है आपका कंडीशन, कि जब भी कोई वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है अब हम उसको चेक करेंगे कि एक कंडीशन पे कि आप जो लूप चलाते जा रहे हो उसको मैं कहाँ तक चलाना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी जहाँ पर आपको इस चीज़ को ब्रेक करना होगा, आपको स्टॉप करना होगा। ठीक है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग कोई कंडीशन लगा देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे 5 तक ही प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिख दूँगी आई शुड बी लेस देन 6, मतलब कि 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, या फिर आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहीं तक होना चाहिए, या फिर आप लेस देन 6 लिख दो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब आपने, तो ये जो हो गया आपका ये वाला, ये चीज़ आपकी कहलाती है कंडीशन, ये कहलाता है आपका कंडीशन। जो थर्ड वैल्यू जो आती है आपकी दिस वन, ये थर्ड वैल्यू आपकी कहलाती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि आपको वैल्यू को इंक्रीज़ करना है या आपको वैल्यू को डिक्रीज़ करना है। तो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कह दूँगी i++। ओके, सो इस सिचुएशन के अंदर ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ओके, लाइक दिस। तो फॉर लूप जो होता है वो 3 वैल्यूज़ लेता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक करते हैं और फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है, जो इनिशियलाइजेशन होता है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट वैल्यू जो है वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करी, फिर हम सेकंड पे मूव करते हैं, कंडीशन चेक करता है वो कि आई छोटा है या नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। फिर कोड एग्जीक्यूट होता है, जब वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद में आपका थर्ड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फिर वापस सेकंड थर्ड एंड देन सो ऑन। फर्स्ट पर वापस नहीं जाता, फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ओके, फिर सेकंड पर कंडीशन चेक करता है, कोड एग्जीक्यूट करता है और फिर उसके बाद में
आपका थर्ड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो ये याद रखना, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन, यहाँ पर आपका आ जाता है कोड ब्लॉक, कोड, एंड देन 2, एंड देन अगेन कोड ब्लॉक, एंड देन आपका एक्सप्रेशन नंबर 3। सो इस तरह से आपका फॉर लूप कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना कि लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये करते हैं, हम लोग पहले इतना इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम लोग का फॉर लूप हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट किया है, ऐसे क्रिएट करते हैं बस, लेट आई इज इक्वल्स टू 0, ओके, एंड देन आई लेस देन 6। हमेशा याद रखना यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा हर एक वैल्यूज़ के बीच में, एंड देन आई प्लस प्लस, मैंने एग्जैक्टली वही कोड लिखा है जो हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया था, एंड देन लॉग आई। तो ये हम लोग को क्या करेगा, ये बेसिकली ऊपर से लेके नीचे तक प्रिंट कर देगा, नोड लूप डॉट JS, ओके। सो 0 1 2 3 4 5, 0 क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि आपने इनिशलाइज किया है 0 से। अगर मैं इसको 1 से इनिशलाइज कर दूँ तो ये आपका 1 2 3 4 एंड देन 5 इस तरह से करके ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग्स विच कम्स इज लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसको उल्टा प्रिंट करना है 6 5 4 3 2 1, ठीक है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, 6 से, ठीक है। ऐसे मल्टीपल, आप बहुत सारे केसेस सोच सकते हो, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, आप जो सब चीज़ें सोच सकते हो, ठीक है। शुड नॉट बी लेस देन, शुड ऑलवेज, शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माइनस माइनस। अब इसको रन करके देखो, यहाँ तक 1 1 5 तक, फिर 6 5 3 2 1। तो इस तरह से आपका ये नया वैल्यू प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। ये इंक्रीमेंट का लूप हो गया, ये आपका डिक्रीमेंट का लूप हो गया, ओके। सो यहाँ पर लिख देते हैं चलो कि यह हो गया आपका इंक्रीमेंट लूप, और ये हो गया आपका डिक्रीमेंट लूप, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं कि जो आपका लूप होता है उसके अंदर आपके 3 एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन ये आती है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें पूछ जाती है कि क्या मैं लूप के अंदर जो भी एक्सप्रेशंस है उसमें से किसी एक्सप्रेशन को रिमूव कर सकता हूँ या नहीं रिमूव कर सकता हूँ। तो येस, आंसर इज़ करेक्ट। हम लोग इन 3 एक्सप्रेशंस में से अगर हम चाहें तो हम इन एक्सप्रेशंस को रिमूव कर सकते हैं, पर अगर हमको इन एक्सप्रेशंस को रिमूव करना है तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस ऐड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि अगर इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप लोग फर्स्ट वाले को रिमूव कर दो फॉर लूप के अंदर से, तो आपका स्ट्रक्चर किस तरह से दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यही वाला ले लेती हूँ, ठीक है, जैसे ये मेरा लूप है, कंडीशंस, ये कमेंट कर दो, ओके। अगर सपोज को कहता है कि आप इस चीज़ को लूप के अंदर से रिमूव कर दो, आप इनिशियलाइजेशन को लूप के अंदर से रिमूव कर दो, तो आप इनिशियलाइजेशन को लूप से रिमूव कर सकते हो, पर आपको सेम इनिशियलाइजेशन को लूप के जस्ट आउटसाइड आपको ऐड करना होगा, नहीं तो उस वेरिएबल को किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, उसके पास कोई वैल्यू ही नहीं है, वो कहाँ से स्टार्ट करे हो, किस वैल्यू को प्रिंट करे, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको कट करके यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आप इस चीज़ को बाहर ऐड करो, आप ये मत करना कि आपने यहाँ से सेमी कॉलन भी हटा दिया। अगर आप ये सेमी कॉलन हटा दोगे, ये आपको कोड के अंदर एरर देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वाई सो, ये कंसिडर करेगा कि आपने ये जो एक्सप्रेशन दिया है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, मतलब कि ये इनिशियलाइजेशन है, पर वो तो सच नहीं है, ये इनिशियलाइजेशन नहीं है, राइट, ये इनिशियलाइजेशन नहीं है, ये कंडीशन चेक है, ओके। सो इस सिचुएशन में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप इस तरह से किसी एक्सप्रेशन को मूव कर रहे हो लूप से बाहर, तो आपको वहाँ पर सेमी कॉलन आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐड करो, ठीक है। सेम चीज़ है, इसको रन करती हूँ मैं, बाकी सबको कमेंट करो, देखते हैं हमारा आउटपुट सेम आता है या नहीं आता है, ठीक है। सो नोड लूप डॉट JS, ओके। सो 1 2 3 4 5 ये हमारा लूप एकदम करेक्टली रन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी ये आती है कि व्हाट इफ़ अगर मैं इसका इसको कमेंट कर देते हैं, व्हाट इफ़ अगर मैं इसका आइट्रेशन, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसको भी रिमूव करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो इसके अंदर लिखूँ, मैं इस लूप के अंदर लिखूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये भी चीज़ रिमूव करनी है तो आप इसको यहाँ से कट करके कोड एग्जीक्यूशन के अंदर जो आपका कोड ब्लॉक है उसके अंदर सबसे लास्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, सबसे लास्ट में, ओके। इससे ज़्यादा लास्ट के अंदर नहीं, ये लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पूरे कोड ब्लॉक का, नहीं तो फिर ये इश्यूज़ क्रिएट करेगा, वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी, ठीक है। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि सबसे लास्ट होना चाहिए, बिकॉज सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है, फिर सेकेंड होता है, फिर कोड ब्लॉक होता है, कोड ब्लॉक के बाद में थर्ड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है, तो इस वजह से ये कोड ब्लॉक के सबसे एंड के अंदर होना चाहिए, ठीक है।
तो ये हमने सबसे एंड के अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद में अगर हम इस सिचुएशन में चेक करें तो आप यहाँ पर भी देखो कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन रिमूव नहीं किया है, ठीक है। तो आपको सेमीकोलन इस कंडीशन के अंदर भी रिमूव नहीं करना है। अब इसको रन करके देखो, आपका आउटपुट एग्जैक्टली सेम है। ओके, सो हम लोगों ने हर एक एक्सप्रेशन को रिमूव करके देख लिया। हमने फर्स्ट को रिमूव करके देख लिया इस ब्रैकेट से, हमने थर्ड को रिमूव करके देख लिया इस ब्रैकेट से, ठीक है। नाउ कम्स इज द सेकेंड वन कि क्या हम किसी लूप से उसकी कंडीशन को रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यस, आप बिल्कुल उस कंडीशन को लूप से रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप किसी लूप से किसी कंडीशन को रिमूव करते हो तो उस लूप को एक स्टेज पर रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। विच मीन्स लूप क्या होता है, एक इनफाइनाइट कंडीशंस होती है जिसके अंदर अगर आपका कंडीशन कहीं ना कहीं जा कर के मैच नहीं हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा और फिर अगर वो ब्राउज़र के अंदर चल रहा है इस तरह से तो ब्राउज़र के अंदर उसको रोकना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, मतलब आपका ब्राउज़र का विंडो क्रैश हो जाता है, ओके, अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है आपका पेज। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि बेस्ट वे कि आप सेकंड वाले को कभी रिमूव ही मत करो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी लूप के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये तो बेस्ट सिनेरियो है। अगर फिर भी ऐसा कोई सिनेरियो ऐसा आ जाता है कि जिसमें ऐसे है कि लाइक कंडीशन रिमूव करनी है तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट ऐड करना होगा। इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, हम लोग स्विच केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? जिससे कोड ब्लॉक वहाँ पर से वो उतना एग्जीक्यूट करके बाहर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। विच मीन्स इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं आएंगी, सिर्फ फर्स्ट टाइम पर उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर ब्रेक होकर के बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको वापस ये चीज़ करनी है कि हाँ भाई मुझे कंडीशन भी रिमूव करनी है तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है। इसको कमेंट करो, मुझे कंडीशन भी रिमूव करनी है, मैं यहाँ से कट करूँगी, ठीक है। पर ये करने के बाद में मैं इसको एट द एंड ऑफ द कोड मैं इसको यहाँ पर से ब्रेक कर दूँगी। सो पहले इतना ही रन करके जब देखते हैं, इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 प्रिंट किया, 1 to 5 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको इंक्रीमेंट तो कर रहे हैं पर हम उसकी कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमने उसको ब्रेक कर दिया। अगर हम ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं, ठीक है, जस्ट लुक इनटू द टर्मिनल। नीचे आप टर्मिनल के अंदर कंटिन्यूसली देखना, हम लोग एक इनफाइनाइट लूप के अंदर स्टक हो जाएंगे। वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, वो रन होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जा रहा है, रन होता जा रहा है, ठीक है। आप एक इनफाइनाइट लूप में, अभी हम टर्मिनल में हैं, मैं चाहूँ तो 1 सेकेंड के अंदर इसको स्टॉप कर सकती हूँ, पर ब्राउज़र के अंदर इनफाइनाइट लूप को रोकना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। आपका जब ब्राउज़र पेज इररिस्पॉन्सिव हो जाता है तो आपका क्रॉस सिंबल को भी इनएक्टिव मानता है, वो भी वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंडीशन लगा के रखो। कंडीशन रिमूव करनी है तो मेक श्योर कि आप ब्रेक स्टेटमेंट ऐड करो, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर लूप क्या होता है। कमिंग वीडियोज़ में हम लोग फॉर लूप देखेंगे, फॉर ऑफ लूप देखेंगे, वाइल, डू वाइल एंड सो मोर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।